हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और इसका मैंने आपको बेस बता दिया कि रियल नंबर होते क्या है, वो वीडियो आ चुकी है। उसके बाद दूसरी वीडियो है ये कौन सी, एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को हमें लिखना है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी इनका प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिखना है। सिंपली इनका जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ऐसे आपको निकाल देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 140, तो 2 से करेंगे 7 जा 0 की 0, फिर 2 से करेंगे 35। अब 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करेंगे 5 7 जा 35। उसके बाद 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो ये 140 जो होगा वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये नंबर 2257, 2 2 5 और 7। ऐसे आपको आंसर निकाल के सिंपली कर देंगे। सेकंड नंबर है 156, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 30 और फिर 13 से करेंगे 1 जा। इसका प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिखा है, 156 इज इक्वल टू 2 2 3 13, 2 2 3 एंड 13। ऐसे आपको इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है 3825। पहले देख लेते 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो जाएगा। कैसे पता लगता है, प्लस करके देख लेते हैं नंबर को। ठीक है, 3 और 8 11, 11 2 13 और 13 5 18। अगर 3 के टेबल में आता तो 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 6 और 5 11। अब 3 से नहीं हो रहा, 5 से करना पड़ेगा। 5 8 जा 40, 25 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 17 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो अब इसका फैक्टर लिखेंगे 3 3 5 5 17। 3 3 5 5 एंड 17। तो ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है 5 0 5 0 0 5। 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से होगा सीधा। 1 जा 5 0 0 1 जा। अब 5 से भी नहीं होगा, 6 से 7 से 7 3 30 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 1 21, 7 3 जा 21। उसके बाद अब 7 से नहीं होगा, अब 11 से होगा। ये 1 4 11 से 11 1 जा 11, कितने बचे 33, 11 3 जा 33 और लास्ट में 13 से 13 1 जा 30। तो 5005 का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी 5 7 11 एंड 30। हमारे पास बचता है लास्ट नंबर 5th वाला 7 4 2 9। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं किससे होता है। 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 11 से नहीं होता है, 13 से नहीं होता, 13 से भी नहीं हो रहा है। उसके बाद 17 से 19 से
7 इससे होगा 391। टू जा 34, 17 टू जा 34, 51 और फिर 23, यानी 17 से 19 से और 23 से हुआ है। तो इसको आप लिखेंगे 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 पहले लिख लेना, 19 और फिर 23। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए, यानी इन्हीं नंबरों से डिवाइड होंगे प्राइम नंबर से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें केवल आपको एलसीएम के फॉर्म में इनको सोल्व करके लिखते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। यानी आपको एक पेयर दिए हुए हैं, इनका आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एंड वेरीफाई है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का आपको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 26 का 2 से करा 13 और 13 से करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे नेक्स्ट दूसरा नंबर का करेंगे 91, ये 7 से होगा 13 का और 13 से होगा 1 का। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जो फैक्टर्स आए आपको इनको लिख लेना है। सबसे पहले लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था सेम ऐसे लिखना है। 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। अब आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। सबसे पहले आप लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में आप जो कॉमन नंबर है सबसे पहले वो लिखेंगे, कितना है 13। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है तो आपका एचसीएफ केवल क्या हो गया है 13 हो गया है। फिर आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब पहले जो कॉमन पार्ट है वो लिखना आपको 13, उसके बाद जो बचा हुआ नंबर ये 2 और ये 7। थर्टीन टू 26, 26 7 का यानी 182 इसका क्या आ गया है एलसीएम। ये 13 इसका एचसीएफ हो गया और 182 इसका एलसीएम हो गया। अब आपको वेरीफाई भी करना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट जो होगी वो इन दोनों नंबर के इक्वल होगी। वेरीफाई लिख लेते हैं यहां पर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी दोनों नंबर 26 और 91। अब 182 की 13 में करनी है। थर्टी टू 26, 2366। अब 26 की 91 में टू 3 6 6 दो तार सेम, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया। आपको सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन लेकर आपको एचसीएफ निकालना है। सारे जो कॉमन के बाद बचता है उन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एलसीएम निकालना है। फिर आपको एचसीएफ एलसीएम की प्रोडक्ट करनी है और दोनों नंबर की प्रोडक्ट करनी है। दोनों सेम आएगी तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा और यही आपका सोल्यूशन होगा। इससे पता लग जाता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब सेकंड पार्ट करते हैं ऐसे ही। फाइव 510 और 92।
2 से नहीं होगा, होगा 3 से। थ्री से भी नहीं होगा, होगा 5 से और 7। उसके बाद 92 का निकालेंगे। पहले 2 से होगा, फिर 2 से करा, फिर 23 से होगा। अब आपको लिखना 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। उसके बाद आपको लिखना है 92 का 2 इंटू 23। अब आपको सबसे पहले कॉमन देख लेना है, इनमें कॉमन क्या है। केवल हमें 2 दिखाई दे रहा है कॉमन, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, यानी एचसीएफ कितना होगा इसका 2, और एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले 2 ही लिखना है जो कॉमन आता है, उसके बाद जो बचे हुए नंबर सब लिखने हैं 3 5 17 2 और 23। 3 5 17 2 23। 2 3 6 17 6 जा 23, और ये 5 2 हो गया 10। 102 की 23 में करेंगे तो ये आ गया 2 3 4 6 0, 10 की 0 आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम भी आया है और एचसीएफ कितना आया है 2। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ हमारा 2 और नंबर है 510 और 92। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 2 से। 0 6 2 12 2 4 8 और 9 2 3 6 2 2 4, तो 4 6 9 2 0। ये हमारा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करनी किसकी, 510 की 92 की। 510 और 92। जीरो 2 9 6 4 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0 बिल्कुल सही आया है। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर उसमें से कॉमन लेकर आपको एचसीएफ निकालना है, फिर कॉमन लेने के बाद जो बचा है उन सब की प्रोडक्ट करके आपको एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट करनी है और दोनों नंबर की प्रोडक्ट करनी है, दोनों इक्वल आएंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में है 336। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 2 2 6 12 और 2 8 16। फिर 2 से करा 8 4 2 से करा 4 2 2 से करा 21 होगा 3 से 7 और 7 से 1 था। अब हमारा बचा 54। 2 से करा, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से 1। अब आपको लिखने हैं इनके फैक्टर, यानी 336 का लिखेंगे 2 2 2 2 4 बार, फिर एक 3 है, एक 7। अब आपको लिखना है 54 का, एक 2 है और बाकी 3 3 है। अब आपको ऊपर नीचे क्या देखना है, कॉमन देखना है, इनमें सेम क्या नंबर है उसको सर्कल कर लेंगे। तो 2 सेम है,
एक ही 3 सेम है और कोई आपको सेम नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इसका HCF जो होगा वो कॉमन वाला पार्ट ही होगा, यानी एक तो 2 और एक 3, यानी 6 इसका HCF हो गया। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कॉमन वाला 2 और 3 ये हमने लिख लिया। अब जो बचे हैं वो सब लिखने हैं, एक 2 बचा है, एक 2 और एक 2, 2 2 2, उसके बाद ये 7, उसके बाद 2 3 है, कुछ नहीं छोड़ना है, बाकी सब लिखना है। एलसीएम में आपको सब लिखना है और एचसीएफ में केवल कॉमन पार्ट। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 2 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 तो यहाँ तक हो गया, 7 3 21 21 3 जा 63, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 63। तो हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सबसे पहले एलसीएम 3024 और एचसीएफ हमारा 6 है, ठीक है। हमारे दोनों नंबर क्या हैं, एक है 336 और एक है 54। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 6 2 12 14 और 3 6 जा 18। ये हमारा प्रोडक्ट आया एचसीएफ और एलसीएम का। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 336 और 54। फोर फोर 1 8 1 8 1 4 4, यानी दोनों सेम आए हैं और सेम का मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेरीफाइड है, यानी हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही है। ये जो रूल है ये केवल 2 नंबर्स के लिए फॉलो होता है, आपको ध्यान रखना है। ये जो रूल है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये केवल 2 नंबरों के लिए फॉलो होता है, यानी 2 नंबर होंगे आपके पास तो ही फॉलो होगा। अगर 3 नंबर्स हो जाएंगे इसमें तो वो फॉलो नहीं भी करेगा, ये कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। लेकिन 2 नंबरों पे ही ये रूल फॉलो होता है, 2 से ज्यादा नंबरों पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। किसी क्वेश्चन में बाई चांस हो सकता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।